पिछले वीडियो हमने देखा था कि फ्लैट फाइल सिस्टम और डीबीएमएस फाइल सिस्टम मीन्स डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और फ्लैट फाइल सिस्टम में डिफरेंस क्या होता है इसके बारे में पढ़ा था। आज हम देखेंगे कि फ्लैट फाइल सिस्टम में कौन कौन से डिसएडवांटेज हैं और वही उस डिसएडवांटेज को डीबीएमएस में कैसे मैनेज किया जाता है। इससे बेसिकली क्या होता है, फ्लैट फाइल सिस्टम में टू कम्प्लेक्स टू मैनेज डाटा बाई एप्लीकेशन प्रोग्राम। अब इसे समझेंगे कि हमने जो लाइन लिखी इससे क्या मतलब क्या है। मान लो आपके पास डिस्क दिया गया है, ठीक ना, और यहाँ आपका एक यूज़र है, किसी प्रोग्राम के द्वारा मीन्स किसी ऐप के द्वारा अंदर की डाटा को एक्सेस करना चाह रहा है। तो फ्लैट फाइल सिस्टम में एक्सेस काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, आसानी से एक्सेस नहीं हो पाता है क्योंकि डाटा कोई मैनेजेबल कोई मतलब ऑर्डर में रखा ही नहीं गया होता, वैसे ही रखा गया होता है। इसे मैनेज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। ठीक, आपने समझ लिया कि हमने इसका मतलब क्या होता है। अब देखो इस चीज़ को एस डीबीएमएस में कैसे सॉल्व किया गया। डीबीएमएस बेसिकली एक एसक्यूएल लैंग्वेज होता है, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज बेसिकली एक होता है जिसके थ्रू हम डिस्क में डाटा को आसानी से ऐप के थ्रू निकाल सकते हैं, फिर ऐप के थ्रू आसानी से रख सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, यूजिंग एसक्यूएल वी कैन मैनेज डाटा इजीली। मीन्स एसक्यूएल के द्वारा हम डाटा को आसानी से मैनेज कर सकते हैं या फिर रख सकते हैं या फिर निकाल सकते हैं। जो हमारी दूसरी प्रॉपर्टी बेसिकली होती है इसमें मोर आईओ कॉस्ट। मोर आईओ कॉस्ट का मतलब क्या है कि फ्लैट फाइल सिस्टम एक डिब्बे की तरह होता है, इसमें कुछ भी रखो, कहीं से भी रखो, कोई मैनर नहीं है, बस डाटा है इसमें रखते रहो। तो इसमें से निकालने में तो भी तो दिक्कत होगी कंप्यूटर को, कोई डाटा मांगो तो पूरे फाइल में से खोजेगा कौन सा फाइल है, कहाँ से देंगे। लेकिन जबकि डीबीएमएस में क्या होता है, लेस आईओ कॉस्ट। अब लेस आईओ कॉस्ट होता क्यों है, बेसिकली डीबीएमएस में एक इंडेक्सिंग एक प्रॉपर्टी होती है। मीन्स पहले सिस्टम को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया जाएगा, हर टुकड़े को एक एड्रेस दिया जाएगा। ऐसे आप हर एड्रेस पे जाके अपना काम कर सकते हैं। मीन्स अगर यहाँ कोई फाइल रखी है तो यहाँ रिट्रीवर करना भी आसान रहेगा, डायरेक्ट एड्रेस भेजो और यहाँ से डाटा निकाल लो। मीन्स इसमें आईओ कास्ट कम हो जाता है और इसमें आईओ कास्ट आपका ज़्यादा हो जाता है। समझ गया। देखिए जो हमने यहाँ पढ़ा है बेसिकली एसक्यूएल, एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, इंडेक्सिंग पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, एक एक जो डिसएडवांटेज है उसके लिए पूरा का पूरा एक एक चैप्टर हमें पढ़ना पड़ेगा और समझेंगे कैसे डीबीएमएस को मतलब कैसे डीबीएमएस को बनाया जाता है एक एक डिसएडवांटेज को दूर कर करके। ठीक, अब देखिए आपका तीसरा जो डिसएडवांटेज है फ्लैट फाइल सिस्टम का, बेसिकली एक समय पे मतलब इसका पूरा का पूरा जो फाइल होता है एक सिंगल सोर्स की तरह काम करता है। सिंगल सोर्स, अगर ये सिंगल सोर्स की तरह काम करेगा तो इसको एक साथ एक ही पर्सन यूज कर सकता है। मीन्स सिंगल यूजर कैन यूज, मीन्स इसको एक साथ एक ही आदमी यूज कर सकता है। जबकि इसमें क्या होता है, पूरे फाइल्स को कई छोटे छोटे फाइल्स में डिवाइड कर दिया जाता है और हर फाइल एक अलग अलग यूजर यूज कर सकता है। मीन्स इसमें क्या लिख सकते हैं, डिग्री ऑफ कंकरेंसी इज मोर। मीन्स अगर डिग्री ऑफ कंकरेंसी इसकी ज़्यादा होती है और हम डिग्री ऑफ कंकरेंसी के लिए भी पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे। मीन्स इसका एक डिसएडवांटेज, उसके लिए हमने एक नया मेथड निकाला और उसको हम पूरा समझेंगे कैसे होता है। अगर आपको ये चीज़ें समझ नहीं आ रही होंगी इस समय, मतलब ये सारी चीज़ें समझ नहीं आ रही होंगी, तो अब बाद में जब इसके पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे तब आप आसानी से समझ जाएंगे। फिर इसे दोबारा रिवाइज करने आपको समझ आ जाएगा कि हम लोग ऐसे की बात कर रहे थे। मीन्स एक ही डिसएडवांटेज को इसमें क्या बोल सकते हैं, लेस डिग्री ऑफ कंकरेंसी, इधर मोर डिग्री ऑफ कंकरेंसी। ठीक, और चौथी प्रॉपर्टी की अगर बात करें हम, आपने देखा होगा कि आपके कॉलेज में प्रिंसिपल होते हैं, फिर स्टूडेंट होते हैं, फिर आप लोग होते हैं। प्रिंसिपल्स के पास कुछ और एक्सेस होता है, मीन्स इनके पास कुछ ज़्यादा एक्सेस होता है, इनके पास थोड़ा कम और एक्सेस होता है, इसके पास और मोर लेस मीन्स और कम हो सकता है, वेरी लेस मीन्स वेरी लेस किसी भी फाइल पे एक्सेस करने के लिए। मीन्स इन्हीं सबको डीबीएमएस में तो मैनेज करना पड़ेगा कि कुछ फाइल्स रखे गए हैं सिस्टम में, तो इस फाइल्स को सिर्फ प्रिंसिपल एक्सेस कर सकता है, इस फाइल्स को प्रिंसिपल और टीचर दोनों एक्सेस कर सकता है, लेकिन इसको
टीचर एक्सेस नहीं कर सकता है। इन्हीं सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए हम कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। उन्हीं चीज़ों को मैनेज करने के लिए बेसिकली DBMS में एक प्रॉपर्टी लाई गई रहती है जिसे बोलते हैं व्यू प्रॉपर्टी। व्यू प्रॉपर्टी से हम इन चीज़ों को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सेस। मीन्स डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सेस को मैनेज करने के लिए काफ़ी प्रॉब्लम होती है। इसमें क्या लिख सकते हैं, यूजिंग व्यू we can manage different level of access। मीन्स व्यू प्रॉपर्टी से हम डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सेस को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। और सबसे लास्ट जो प्रॉपर्टी है, देखो अब हम बता दें आपको कि जो आपका व्यू है, व्यू, इसके लिए भी हम डिफरेंट चैप्टर पढ़ेंगे, इसके लिए भी डिफरेंट चैप्टर पढ़ेंगे। पूरा का पूरा एक एक जो प्रॉपर्टी जो आपको DBMS को फ्लैट फाइल सिस्टम से डिफर करता है, उसके लिए हम एक डिफरेंट चैप्टर पढ़ेंगे। सबसे जो 5वां है, इसमें होता है कि टू कॉम्प्लेक्स टू मैनेज रिडंडेंसी। अब बेसिकली बात आए रिडंडेंसी की। रिडंडेंसी होता क्या है, मान लो एक टेबल है, इस टेबल में कई सारे रो दिए गए। एक टेबल की बात हम आगे आप समझ जाएंगे कि हम टेबल क्यों बोल रहे हैं। इस टेबल में पूरा डाटा सेम है, इसमें पूरा सेम है, इसमें पूरा सेम है। तो एक ही डाटा को बार बार रखने से क्या फ़ायदा, एक डाटा ही सफिशियंट है। तो इन्हीं चीज़ में फ्लैट फाइल सिस्टम में एक ही डाटा बहुत बार आ जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई रिलेशन नहीं आपका यहाँ होता है। मतलब एक बार S1 को डाला, नेम डाला, फिर यहाँ S1 आ गया, फिर यहाँ नेम आ गया, कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन अगर DBMS में देखें तो यहाँ S1 रहेगा, यहाँ नेम रहेगा, फिर यहाँ S1 रहेगा, यहाँ नेम रहेगा। एक ऑर्डर दिख रहा है, एक रिलेशन दिख रहा है, जिसको हम आसानी से इसको यहाँ से हटा सकते हैं, लेकिन इसमें हटा नहीं सकते। फ्लैट फाइल सिस्टम में काफ़ी डिफिकल्ट होता है मैनेज करने के लिए रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है कि एक ही डाटा कई बार आता है, तो उसको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसमें देख सकते हैं, यूजिंग नॉर्मलाइजेशन वी कैन रिड्यूस रिडंडेंसी ईजिली। मीन्स इसमें हम रिडंडेंसी को आसानी से रिमूव कर सकते हैं। ठीक, हमने आज क्या क्या देखा, हमने आज सबसे पहले देखा कि डाटा को रिट्रीव करने में फ्लैट फाइल सिस्टम में प्रॉब्लम होती है। SQL के द्वारा DBMS में आसानी से रिट्रीव हो जाता है, फिर उसे रख भी देते हैं, आसानी से इंसर्ट भी कर देते हैं। इसमें मोर IO कॉस्ट होता है, इसमें लेस IO कॉस्ट होता है ड्यू टू इंडेक्सिंग। और इसमें पूरा का पूरा फाइल एक सिंगल सोर्स की तरह काम करता है। इसमें पूरा फाइल सिंगल सोर्स की तरह नहीं काम कर सकता, हर लेवल पर डिफरेंट की तरह काम करता है। और इसमें डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सेस को मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, और इसमें आसानी से मैनेज होता है यूजिंग व्यू प्रॉपर्टी। इसमें अगर एक ही डाटा कई बार आता है तो उसको मैनेज करने में प्रॉब्लम होती है, जबकि इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। इसमें प्रॉब्लम इसलिए नहीं होती है क्योंकि नॉर्मलाइजेशन एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम यूज करेंगे आगे, और इस पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो जान जाएंगे कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। देखो इसमें से कुछ चीज़ें निकाल लेते हैं, जैसे SQL इंडेक्सिंग। अगर हम 5 यूनिट पढ़ते हैं तो 5 डिग्री ऑफ कंकरेंसी, व्यू, देन नॉर्मलाइजेशन। मीन्स ये 5 चैप्टर हैं, और 5 से आपका पूरा का पूरा DBMS कवर हो जाता है। मीन्स हम इन्हीं चीज़ों को फिर से पढ़ना है। हमने देखा कि डिफरेंस एडवांटेज कहाँ से कैसे हुआ, अब इन्हीं चीज़ों को हमको बारी बारी से पढ़ना है। सबसे पहले हम कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे ER मॉडल के बारे में देखेंगे, फिर कुछ कंस्ट्रेंट हैं प्राइमरी की। अब अभी धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ आएंगी। ठीक, तो अब आज की वीडियो में बस इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे प्रोसीड करेंगे। थैंक यू, सब्सक्राइब भी कर देना।